Good morning, students. In today's class, we are going to discuss a new topic, levels of management. So, in last class, we have already discussed about objectives of management. I hope you are revising the chapters continuously. So, we are discussing about levels of management. Level of management are divided into three levels. The first is top level, the second is middle level, and the last one is lower level of management. In top level, there is one is CEO, managing director, board of director, general manager. So these are the person who work on top level management, and there are some other persons like departmental heads, operational manager, functional manager, factory head, plant superintendent. So these persons work at middle level of management. At last, uh, executive clerk, foreman, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइज़र्स. सो ये लोग वर्क करते हैं हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. ये लेवल्स हमने इसलिए बनाए हैं ताकि जो लोग हैं वो अपने अपने एफिशिएंसी और स्किल्स के अकॉर्डिंग काम कर सके और इन्हें इन्हीं की स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड किया जाता है. एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्लासिफाइड इन डिफरेंट लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू authority, responsibility and accountability. This binds the individual as supervisor and superior and subordinate, which is called as management hierarchy. तो ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर ही हम जो लेवल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, उसको हमने कहा मैनेजमेंट हायरार्की. लाइक ये जो टॉप से लेकर लोअर तक आ रहा है, इसी को हमने मैनेजमेंट हायरार्की कहा है. ठीक है, इसमें जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनती है उसी के बेसिस पर ये हायरार्की बनती है. दैट मीन्स कि हु इज़ योर सुपीरियर, हु इज़ योर सबऑर्डिनेट, ये हम पहले से डिफाइन कर देते हैं, इसी के बेस पर ये हायरार्की बनती है. सो अब इन लेवल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ आती है. ठीक है, तो हमें इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो टाइम पर क्लियर करने होंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. टॉप लेवल, योर ग्रैंडफादर इज़ वर्किंग एज एन CEO. एक क्वेश्चन दिया गया है कि लाइक क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं कि अगर आपके ग्रैंडफादर CEO की पोस्ट पे काम करेंगे तो किस लेवल पर काम करेंगे. लाइक विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ द बेसिक टास्क ही शैल हैज़ टू परफॉर्म. इसका मतलब क्या है कि अगर आप COO की पोस्ट पर हैं तो आपको कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपको कौन से बेसिक टास्क कंप्लीट करनी होगी. ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमें लेवल पता होगा तो ही हम उसके फंक्शंस बता पाएंगे, तो ही हम उसकी डिटेल्स बता पाएंगे. तो सबसे पहले हमें ये जो डिपार्टमेंट की पोजीशंस हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए, उसी के बाद हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो बात करें हम टॉप लेवल की या हम लोग कॉरपोरेट लेवल की, जो कि सबसे हायर हायरार्की होती है या पोजीशन होती है. अब सिंपल सी बात है, जो पर्सन टॉप लेवल्स में होंगे वो नॉर्मल मशीनों पर काम करेंगे नहीं, वो काम करेंगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, प्लान्स, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस के काम करेंगे. टॉप लेवल के लिए पढ़ते हैं. ही इज़, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर है कि टॉप लेवल जो है वो ये है, टॉप लेवल के वर्क फंक्शंस है. ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है द बेसिस task which shall has to perform is to lay down the overall policy by the organization to integrate activity of different department. जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना. ठीक है, अब आते हैं द डेजिग्नेशन ऑफ दिस लेवल आर CEO, MD. अब ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं ताकि केस स्टडी सॉल्व कर सको. द डेजिग्नेशन ऑफ दिस लेवल्स आर CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ही इज़ द टॉप लेवल का ऑफिसर. मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दीज आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स कि सबसे ऊपर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यही होंगे. फंक्शंस, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स फ्यूचर प्लानिंग, organizing, directing, these functions performed by top level of management. They analyze the environment. Environments are surrounding. Business environment includes political environment, legal environment,
So we have to analyze these environment for facing competition, for growth, for to adopt changes. So top level perform this function. They formulate the goals and objectives of the whole organization, so they called policy maker. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करना, पॉलिसी बनाने का काम इन्हीं का होता है, इसलिए हम इन्हें पॉलिसी मेकर भी कहते हैं. दे ऑर्गेनाइज resources for the organization. That means if we need finance, machines, labor, middle level of management, so top level management arrange all these resources. They control the whole organization. That means the ultimate control is in the hands of top level of management. Like every report and the summarized report should be sent to the top level of management for analysis. The next is middle level of management. Middle level of management work as a chain or a mediator between top level and lower level of management. They are linked between top and lower level of management. That means lower level work report, their complaints, their suggestions, advice, they forward to the top level management, and top level management's plan, policy, procedure, orders sent to the lower level of management. These individuals are designed as departmental head. कौन कौन आएगा इसमें? डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, ऑपरेशनल मैनेजर्स होंगे, फंक्शनल मैनेजर्स होंगे, फैक्ट्री इंचार्ज, प्लांट सुपरवाइजर एट्सेट्रा. सो ये पर्सन हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में शामिल किए जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा इसके फंक्शंस कि व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो दीज आर द फंक्शंस. द फर्स्ट वन इज दे इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट. दैट मीन्स कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है वो लोअर लेवल को एक्सप्लेन करना, समझाना. अगर उसमें कोई टेक्निकल जार्गोन है, लाइक टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो भी उन्हें इंटरप्रेट करना. नेक्स्ट वन इज दे असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सुपरवाइजरी लेवल. दैट मीन्स कि जो लेबर के साथ जुड़ा हुआ लेबर है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, उन्हें ड्यूटीज़ असाइन करना, उनकी जिम्मेदारी तय करना, ये सारा काम भी होगा हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का. ठीक है. एक्चुअल में क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद से सारी जिम्मेदारी बांटेगा तो सारा काम सारा बर्डन उसी पर आ जाएगा, इसलिए ये अपनी जिम्मेदारी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. नेक्स्ट इज दे मोटिवेट देयर डिपार्टमेंट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स. दैट मीन्स कि लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, production manager have to fulfill the target within a time duration, so he have to motivate the employees to complete the goals. So it is departmental head responsibility to motivate the employees of their department. They cooperate with each other for smooth functioning. That means coordination. Like there are so many departments: production department, sales department, purchase department, marketing department, HR department, finance department. So it is the responsibility and function of middle level management to coordinate with other departments for smooth functioning of organization. The next one is they ensure that their department have enough manpower. अब सबसे बड़ी बात यह है कि मशीनें कितनी भी हो, काम करने के लिए हमें डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो अगर मैन पावर सफिशिएंट नहीं है तो आपका काम टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा. लाइक इन अ फार्म वी नीड 4 लेबर. if there is only 2 person, then we can't plow the farm, or we cannot increase the production. So if we want to fulfill the target within a time duration or effectively and efficiently, then we have sufficient manpower. So middle level management analyzes the manpower requirement. They recommending to the top level management for new रिवाइज पॉलिसी फॉर डिपार्टमेंट टू बेटर परफॉर्मेंस. इसके अलावा जो नई पॉलिसी वगैरह बनी है उनको भी रिवाइज करवाने में, उनके सजेशन देने में, रिकमेंडेशन देने में हेल्प करेगा. द नेक्स्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. इट रेफर्स टू द बॉटम लेवल इन द मैनेजरियल हायरार्की. इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स एंड फॉरमैन. their authority responsibility are limited to according to their plan drawn by them. Like जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, डेली एक्टिविटीज़ है, उसके लिए इनको
अथॉरिटी जो दी जाती है बस उस तक ही है, लिमिटेड होंगे, उसके अलावा इन्हें कोई अलग से अथॉरिटी नहीं दी जाती। दैट मीन्स लाइक लेबर काम करेंगे बट कुछ एडिशनल पावर्स इन्हें दे दी जाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो हर एक लेबर से बात नहीं करेगा, वो उनमें से ही लाइक 10 लेबर्स के ऊपर हमने एक पर्सन को बना दिया जो कि उन्हें सुपरवाइज भी करेगा और उनके साथ भी काम करेगा, तो उससे क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। नेक्स्ट आते हैं इसके फंक्शंस। दे इंटरेक्ट विद द लेबर्स एंड गेट द वर्क डन। मैंने कहा ना कि रूटीन वर्कर से इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, उनकी परेशानी, कंप्लेंट सुनना, ये सारे काम हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के होंगे। दे मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, लाइक इफ़ वी आर प्रोडक्टिंग शर्ट्स of this is a company of Raymond, so we have to maintain the quality of the product. They bring efficiency by avoiding wastage. We need to supervise the workers that they are not wasting the resources and increase the efficiency. They are responsible for the quality of workmanship and quantity of the output. इसके अलावा वर्क की क्वालिटी के लिए और आउटपुट के लिए भी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑन द मिडिल लेवल ऑफ लेबर्स। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिडिल लेवल ऑफ लेबर के वो मिडिल लेवल तक पहुंचाने के काम करेंगे। दैट मीन्स देयर सजेशंस, कंप्लेंट्स और दे वांट रिसोर्सेज एटसेट्रा। सो दीज आर द लेवल्स। आई एम informing you that this is the important topic for case studies, so please इस पर अच्छे से ध्यान देना। इसके जो पोस्ट है वगैरह है, पोस्ट जो है ऑफिसर्स की, उसे भी अच्छे से देख लेना। अब आते हैं हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लाइक मैनेजमेंट किसके जैसा है। सो वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो इन फर्स्ट टॉपिक we are discussing management as an art. It is personalized application, skillful and executing knowledge. This helps to achieve the desired result. देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि लाइक हम लोग देखते हैं गिटार बजाने वाले को जैसी ज़रूरत होगी वो वैसा ही परफॉर्म भी करता है, हमें ये भी पता है। लाइक एक मैरिज फंक्शन है, वो उसमें वैसा परफॉर्म करेगा, किसी की डेथ है तो परफॉर्म वैसा किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो आपके पास किसी भी स्किल का, आपकी नॉलेज का जो पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मतलब जैसी ज़रूरत है वैसा एप्लीकेशन है, उसी को हम कहते हैं आर्ट। दिस हेल्प्स टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। इससे आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। आर्ट हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ऑल्सो फाउंड इन मैनेजमेंट। आर्ट के कुछ अपने फीचर हैं जो कि मैनेजमेंट में मिलते हैं। देखो हम दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं। इफ़ वी आर कंपेयरिंग द आर्ट विथ मैनेजमेंट, सो इफ़ वी फाउंड द features of management and art is common, then we can say management as an art. So first feature is existence of theoretical knowledge. Every form an activity whether performing or fine art is based on certain principles, theories and knowledge. Every art is based on theoretical knowledge. Like if you want to play guitar, then you have the knowledge of theoretical knowledge, like how to play the guitar, the notes, etc. So management is also based on literary work, our principal theories and guidelines. So we can say management as an art on this feature. Next is personalized application. The use of knowledge as an art is varies from person to person. पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। लाइक हम क्रिकेट की बात कर लें तो एक विराट कोहली है और एक अदर क्रिकेटर से, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है क्यों, क्योंकि उसमें वो स्किल ज़्यादा है। सो दस आर्ट इज़ अ पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। हर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। थ्योरेटिकल नॉलेज तो कॉमन है, लेकिन पर्सन टू पर्सन जिसके पास जितनी नॉलेज, स्किल्स और है वो उतना ही एफिशिएंट होगा उस काम में। सो इसके भी यहाँ पर मैनेजमेंट भी सेम है। नॉलेज के अलावा जो पर्सन जितना अच्छा मैनेजमेंट, मतलब स्किल्स जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी अच्छी स्किल्स होगी, उतना अच्छा उसका मैनेजमेंट भी होगा। एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे गिटार की उतना ही अच्छा बजा पाओगे। वैसे ही जितना ज़्यादा मैनेजमेंट करोगे, जितनी ज़्यादा वर्क करोगे लगातार ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही आप लोग मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो। प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट होंगे और परफेक्ट होंगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलना स्टार्ट होंगे। सो एंड द कंक्लूजन में आ जाता है अपना, ऑन कंपेयरिंग द
कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट विद द मैनेजमेंट, वी आर फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर आर्ट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। जो आर्ट के फीचर्स हैं वो हमें मैनेजमेंट में मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी आर्ट है। थैंक यू।